कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज आपके क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 होल नंबर के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर नंबर 5 में बच्चों हम पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न का हिंदी होता है प्रतिरूप। हम क्या देखेंगे इसमें, पैटर्न को कैसे, पैटर्न होता क्या है, उसकी फील कैसी होती है, और साथ ही साथ पैटर्न को उपयोग करके हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पैटर्न के यूज़ करके हम इसको काफ़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है हम सबका पाठशाला। इस वीडियो को मैंने कल भी बनाया था, लेकिन वो बाय द वे मुझसे मिस्टेक से डिलीट हो गया, इसलिए इस वीडियो को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, पैटर्न का मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न क्रिएटेड व्हेन ए ऑब्जेक्ट या फिर कोई फिगर ले एंड शेप आर अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन ओवर अगेन एंड अगेन। मतलब ये बच्चों कि जो प्रतिरूप है, मतलब पैटर्न है, वो कब बनता है? वो उस समय बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, फिगर या कोई चित्र या कोई आकार का कोई चीज़ हो, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब विशेष प्रकार के क्रम में सजाया गया हो। ठीक है, और उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हो। जैसे मैं बच्चों यहाँ पे लिखूँ 1, यहाँ पे लिखूँ 3 और यहाँ पे लिखूँ 5, तो देखिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये सजाया गया है। किस ऑर्डर में सजा है? 1 + 2 ऑर्डर में, और उसके बाद से 1 + 4 ऑर्डर में, यानी कि 2 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बता सकते हो, 7 होगा, 9 होगा। तो ये विशेष ऑर्डर में सजा है कि नहीं, तो ये क्या बोलेंगे कि ये पैटर्न है। आप लोगों ने तो पैटर्न उसमें भी देखे होंगे अपने मोबाइल में, पैटर्न बना के लोग खोलने वाला है NR, तो ये पैटर्न की बात नहीं हो रही है, वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे एक उसको समझाया जा रहा है कि आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों ये होता है पैटर्न। ठीक है, अब चलिए इस पैटर्न को हम देख लेते हैं एक बार आकृति के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा है ना फिगर और शेप, तो शेप के फॉर्म में इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कि होता क्या है पैटर्न। तो बच्चों मैं एक पहले नंबर लेता हूँ 1, तो 1 को अगर हम पॉइंट से दर्शाए, एक ऑब्जेक्ट से, समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या शेप बना रहा है? एक पॉइंट बना रहा है। पॉइंट कोई शेप नहीं होता। ठीक है, अगर हम 2 लें तो यहाँ पे क्या बना रहा है? 2 एक लाइन क्रिएट कर रहा है। देखो बच्चों क्या बना रहा है, एक लाइन क्रिएट कर रहा है, लाइन। अगर 3 लोगे तो ये भी एक लाइन क्रिएट कर देगा। ऐसे रखोगे फिर भी एक ही लाइन होगा, कैसे भी रख लो लाइन तो क्रिएट करेगा। ठीक है, 3 लाइन क्रिएट करता है। अब 4 जो है वो भी लाइन क्रिएट करेगा, 5 वो भी लाइन क्रिएट करेगा। डेट मीन्स डेट हम ये कह सकते हैं कि 2 3 4 5 6, उसके बाद से एक एक जोड़ते जाओ, यानी कि 2 + 1 2 + 2 2 + 3, अब एक एक करते जाओ, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। एक लाइन पर हम इसको सजा सकते हैं, एक लाइन बनाता है। लाइन क्या बनाता है? 2 भी लाइन बनाता है, 3 भी लाइन बनाता है, 4 करेंगे यहाँ पे वो भी लाइन बनाएगा, 5 करेंगे वो भी लाइन बनाएगा। जब एक लाइन में जब ये अरेंज हो तो कहेंगे कि ये लाइन बना रहा है। ठीक है, अब हम 3 को देखते हैं कि क्या, और ये क्या क्या बना रहा है। 3 लाइन बना रहा है, एक चीज़ पता लग गया हमें, वेरी गुड। अब बच्चों अगर हम ले त्रिभुज की, ट्रेंगल, अगर हम ले ट्रेंगल को, ठीक है, तो ये देखते हैं क्या क्या बनाता है ट्रेंगल। यहाँ पे देखिए 1 ऑब्जेक्ट एंड 1 ऑब्जेक्ट। क्या ट्रेंगल बना रहा है? हाँ बना रहा है। ये रहा हमारा ट्रेंगल। ओके, ट्रिंकल लिटिल स्टार की बात नहीं हो रही, ट्रेंगल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 में बना रहे एक ट्रेंगल। अब बताइए, अब नेक्स्ट कौन सा नंबर ट्रेंगल बनाएगा? 4 ट्रेंगल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, 4 ट्रेंगल नहीं बनाएगा। क्या ट्रेंगल बनाएगा? अब इसमें और हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। अब ये बना रहा है एक ट्रेंगल, देखो बना रहा है ट्रेंगल, और फिर हमें ट्रेंगल बनाना तो क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर देखो क्या हो रहा है। पहले ट्रेंगल बना रहा था 3, उसके बाद से क्या बना रहा था 6, उसके बाद से क्या बनाएगा 10 क्यों बनाएगा? देखो बच्चों 1 2 3 4, मतलब 10। ठीक है, यही नहीं कि ऑर्डर कैसे जा रहा है, एक बार देखने की कोशिश करो। ये ऑर्डर जा रहा है बच्चों, ये पैटर्न कैसे बना रहा है? ये जा रहा है 3 और 3 + 4, 3 + 4 + 5, उसके बाद से 3 + 4 +
5 + 6 कुछ इस प्रकार जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना। तो बच्चों यानी कि हम लिख सकते हैं 3 7 और उसके बाद 3 + 4 7 + 5 7 + 5 और एक सेकेंड रोकोगे रोको। तो बच्चों यहाँ पे पैटर्न कैसे बना रहा है, पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और इसको निकाल लो 1, उसके बाद से 3 6 10, देखो ये भी 1 3, उसके बाद से 6, उसके बाद से इसको मिलाकर 10। तो पैटर्न ऐसे बना रहा है। तो ये बताओ अब आगे ये कौन सा पार्टिकुलर ऑर्डर रिपीट कर रहा है, क्या चीज़ रिपीट कर रहा है, मतलब ये पैटर्न कैसे बना रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ 1, उसके बाद से 1 + 2, उसके बाद से 3 + 3, उसके बाद से 6 + 4, उसके बाद से 10 + 5। मतलब ये कि हर एक में एक एक ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। पहले तो एक में 2 जुड़ा, और फिर ये दोनों जुड़ के 3 हो गया, और फिर 3 में 3 जुड़ गया 6, अब 6 दोनों मिलके 6 बन गया, और 6 में अब 3 के बाद 4 जुड़ गया, और ये दोनों मिलके 10 बन गया, और 10 में एक बार 5 जुड़ गया, दोनों मतलब 15 मिल गया। अब इसके बाद से इसमें जाके कितना होगा, 15 + 6 21 हो जाएगा, उसके बाद से 21 + 7 28 हो जाएगा, 28 + 8, ऐसे करते करते ये सर एक पैटर्न बन रहा है, बना रहा है ना एक पैटर्न। वेरी गुड। अब चलो स्क्वायर का पैटर्न देख लेते हैं, उसका पैटर्न क्या है। तो बच्चों स्क्वायर में क्या क्या बना रहा है, ये देखो, ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है, ये 4 स्क्वायर बना रहा है। हाँ, स्क्वायर का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई बराबर, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर में हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये रो की ओर बढ़ रहे हैं हम, मतलब एक ही रो में चल रहे हैं, मतलब ये रो है, इसको रो बोला जाता है इधर के, और इसको क्या बोला जाता है, कॉलम। क्या बोला जाता है, कॉलम। इसको बोला जाता है कॉलम, इसको बोला जाता है रो। तो इसमें जो रो की लंबाई होगी वही कॉलम की लंबाई ही होगी, दोनों की लंबाई बराबर ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है। और यहाँ पे देखिए, अब स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा। क्या स्क्वायर बना रहा है, नहीं, ये रेक्टेंगल बना रहा है। अब इधर एक और भी बनाना पड़ेगा, एक हमने रो बढ़ाई तो एक कॉलम भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक स्क्वायर 9 भी बन गया, एक स्क्वायर। और स्क्वायर में क्या बनेगा, और बनेगा 16। 16 कैसे बनेगा, क्योंकि अगर हम इसकी लंबाई एक और बढ़ा दें, इसकी लंबाई एक और बढ़ा दें तो ये अब फिर रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 है और 1 2 3 है। फिर हमें इधर से भी बनाना पड़ेगा, एक रो भी, कॉलम बढ़ा दिए तो एक रो भी बनाना पड़ेगा, हो गया 16। यानी कि 16 को भी हम बना सकते हैं। तो कौन कौन से पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, 4 9 16। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। फिर यहाँ पे देखिए 4 में 5 जोड़े, फिर 9 में 7 जोड़े, फिर 16 में 9 जोड़ेंगे। 16 में क्या जोड़ेंगे बच्चों, 9 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 7 जोड़ा, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे। कुछ इसी प्रकार से बढ़ रहा है कि नहीं, आओ देख लेते हैं 9 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जोड़ना पड़ा कि नहीं, जोड़ना पड़ा ना। फिर स्क्वायर बन गया तो 9 जोड़ेंगे। यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे 25 में 9 जोड़े थे, 16 में 9 जोड़े थे, अब 25 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 36 होगा। तो 36 कैसे हो जाएगा, 6 गो 36 हो जाएगा कि नहीं, 6 ठीक है। तो 36 भी एक स्क्वायर में हम सजा सकते हैं, इधर से 6 इधर से 6 स्क्वायर में। और क्या होगा भाई, अब तो तुम खुद बता सकते हो पैटर्न कैसे बन रहा है। अभी हमने 16 में 9 जोड़ा था, फिर 25 में 11 जोड़ा था, तब 36 में 13 जोड़ेंगे। दो को बढ़ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 है,
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 और ये उसके बाद से यहाँ पे 11 है और यहाँ पर 13 है। तो इस प्रकार 2-2 बढ़ता जाएगा वो नंबर, इस स्क्वायर के रूप में हम उसको सजाते जाएंगे। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है कि नहीं, इसी को तो पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न का पाकिस्तान से थोड़ी आया है, इसी को पैटर्न कहा जाता है। अब देखो, अब मैं आपको ट्रायंगल पर और स्क्वायर पर हमने आपको अरेंज करना बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, अगर मैं रेक्टेंगल को ले लूँ, ये आपका रेक्टेंगल, आयत है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो इसमें कौन कौन से नंबर को सजाया जा सकता है? यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा जो नंबर है यहाँ पे रेक्टेंगल में वो होगा 6 को सजा सकते हैं। फिर किसको सजा सकते हैं? 8 को भी सजा सकते हैं। फिर किसको सजा सकते हैं? 10 को भी सजा सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर एक बढ़ा दे तो 1 2 3 4 तो 14 को भी सजा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे देखो किस किस को सजा सकते हैं। हम 6 8 10 12 14 2 बढ़ाते जाएँ, यानी कि यहाँ पे पैटर्न देखो कैसे हो रहा है। 6 हो रहा है, 6 + 2 हो रहा है, फिर 8 + 2 हो रहा है, फिर इसको जोड़ो 10 + 2 हो रहा है, फिर 12 + 2 हो रहा है। मतलब 2 जोड़ते जाओ, उसको हम रेक्टेंगल के रूप में हम सजा सकते हैं 2 जोड़ के। देखो कैसे 2 जैसे मैं यहाँ पे 2 जोड़ूँ, फिर 2 जोड़ूँ, ये रेक्टेंगल में हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो 2 जोड़ के हम इसको रेक्टेंगल में सजा सकते हैं। तो ये पैटर्न रेक्टेंगल का बनाता है। तो बच्चों, हमने आपको पैटर्न को समझाने की कोशिश की है और हमें लगता है कि आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा और कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। तो पैटर्न आपने समझ लिया होगा। अब इस पैटर्न को समझने के बाद हमारा अध्याय शुरू होता है। अब शुरू होती है कहानी असली। अभी तक मूवी का ट्रेलर चल रहा था, अब वहाँ से मूवी शुरू होती है। मूवी हम यहाँ पे जानेंगे कि इस पैटर्न का यूज करके, हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल का यूज करके हाउ कैन वी मेक ईजी ऑफ आवर प्रॉब्लम, हम अपने जो सवाल है उसको ईजी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू कर दूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ अब क्वेश्चन स्टार्टेड। क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन होगा 5 3 1 4 9 1 2। मैं आपको ऐड करना है 99 को, ऐड कीजिए। तो पॉज करेंगे क्वेश्चन को, और हाँ बच्चों ऐड कीजिएगा तो आप ऐसे ऐड करेंगे 9 और इसमें फिर इसको ऐड करेंगे, ये क्या होगा, ऐसे ऐड नहीं करना है आपको। इसको आसान से आसान, जल्दी से जल्दी ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे? सर मैं क्या करूँगा, मोबाइल मम्मी का लाऊंगा, कैलकुलेटर खोलूँगा और इसको 5 3 1 4 9 1 2 लिखूँगा और उसमें 99 जोड़ करके आपको आंसर बता दूँगा। नहीं बच्चों, अच्छे बच्चे चीटिंग नहीं करते हैं। अब बताते हैं इसको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप ये जानते हो कि आपको ये सब अंक बहुत अच्छा लगता है, 10 20 30 100 1000। कैलकुलेशन में ये सब नंबर बहुत आसान होता है। चाहे भाग ले लो, भाग में अगर 100/100 कर दूं तो क्या होगा, तुम छपक कर दोगे, आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 को लूँ और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो धड़क देना मल्टीप्लाई कर दोगे 5000 कर लोगे। यहाँ पे देखो, अगर 330 है उसमें मैं 100 जोड़ दूँ तो धड़क देना कर दोगे 430। जोड़ना पड़ा ज़्यादा नहीं, यानी कि 100 1000 10 20 30 जिसमें 0 होता है वो चीज़ आपको जोड़ घटाव गुणा भाग में काफ़ी आसान बनाता है। तो क्यों ना हम उसी को यहाँ पे प्रयोग करते हैं। कैसे करना है आओ बताते हैं। ये देखो यहाँ पे 99, पहले इस नंबर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसी में जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 3 1 4 9 1 2। यहाँ पे हमें 99 को जोड़ना है, एक बेसी जोड़ देंगे, क्या जाता है, 1 रुपये बेसी दे देंगे। लो 1 रुपये बेसी ले लो, 100 रुपये ले लो, जाओ। बच्चों बेसी दे दिए तो हम भी ईमानदार थोड़ी हैं, 1 रुपये बेसी दे उसको भी एक लेंगे। अब चलो पहले इसको 1 रुपये बेसी देने के बाद देखते हैं इसके पास कितना रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखो 100 जोड़ना है, यानी कि ये 100 वाले पहले से इसमें 100 एक जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो जोड़ते हैं 2 1 0। चूँकि 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 और ये 4 में 1 आएगा तो हासिल 5। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से 1 3 5 हमें जोड़ने पर इतना रुपया आया, मतलब इतना नंबर आया। अब देखिए हमने एक बेसी जोड़ा था ना, अब क्या कर सकते हैं, फिर निकाल देते हैं इसमें से हिसाब किताब बराबर। अब निकालोगे तो कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 1 0 5 1 3 5। ये आ गया आपका आंसर। कितना आसानी से आया, बड़ा जोड़ना पड़ा क्या, नहीं जोड़ना पड़ा। कैसे आया,
हमने इसमें नंबर में हमें 99 जोड़ना था, तो हमें 100 वाला चीज़ 00 वाला चीज़ जोड़ने में आसानी लगती है, तो हमने 00 वाला चीज़ जोड़ दिया। जब देखा कि 100 जोड़ा तो एक नंबर ज़्यादा जोड़ दिया है, जोड़ देने के बाद हमने खींच लिया, निकाल लिया, अब हो गया हमारा एक्चुअली आंसर मिल गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अब उसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से, चीटिंग नहीं, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर ऑप्शन ना बने तो फिर मेरे वीडियो को चालू करेंगे। पहले वीडियो को करेंगे पॉज। ये आपका क्वेश्चन है 98153 -102, इसको बनाना है आपको, तो पहले पॉज करेंगे, वीडियो को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को। लेट्स डू। 5 4 3 2 1 0। तो बच्चों, हमें आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या किया था। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, इसमें से माइनस करना है 102 को, तो आपने 102 के बदले कितना माइनस कर लिया था? 100। कितना माइनस कर लिया था? 100 माइनस कर लिया था। ठीक है, 102 के जगह आपने 100 माइनस कर दिया और उसके बाद से बाद में फिर 2 को माइनस कर दिया। आसान हो गया कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 98153 में माइनस कितना करना है? 102। 102 चलिए माइनस करते हैं। 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, 8 को एज इट इज़, 9 को भी एज इट इज़। हमें घटाना था, सॉरी 102 नहीं घटाएंगे, पहले 100 घटाएंगे, क्योंकि 100 घटाने से हमें आसानी होती है ना, हमें आसानी के लिए। तो यहाँ पे कितना हुआ? 98053। अब हमने यहाँ पे 2 कम घटाया, अभी 2 और बाकी है, क्योंकि घटाना था 102, हमने कितना घटाया? अभी 100 घटाया, तो अभी 2 को और खींचना है, तो 2 को और घटाएंगे। 2 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो 1, और फिर 5 में से 3 में से 2 गया तो 1। अब इसको 5089, ये आ गया आपका आंसर। इतना आंसर आया था आपका? अगर आपका आंसर आया था इतना तो सही है, नहीं आया था तो आप फिर ट्राई करें, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ और उसको पॉज करता हूँ। पॉज करेंगे वीडियो को आप, और क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1823492 प्लस A101। बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए बच्चों। इसमें से माइनस करना है आपको 101 को, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तलाक हो गए हो ना, यहाँ पे 101 के बदले आप माइनस करेंगे किसको? 100 को। यानी पहले आप इसमें से 100 को माइनस कर लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद से 1 बचा है तो उस 1 को भी फिर से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब एक और मल्टीप्लाई को देख लेते हैं। वंस वी आर गोइंग टू सी मल्टीप्लाई। ये तो आपको समझ में ये सब आ ही गया है, और देखते हैं मल्टीप्लाई में ये रूल आकर कैसे आसान कर देता है हमारे क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 5 3 2 1। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको इसमें से 99 से, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? इसको आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि बांट दो, ये है, इसको बांटो, 2 जगह बांट दो। तो आपको पता है कि हमें 0-0 वाला काम करने में काफ़ी आनंद आता है, तो क्यों ना इसको 0-0 वाला में बांट दें। कैसे बांटेंगे आओ देखते हैं। 5 3 2 1 को एज इट इज रहने देंगे, और जो 99 है इसको हम क्या कर देंगे? 100 माइनस 1। बात तो हुआ कि नहीं? देखोगे यहाँ से 100 माइनस 1 कर दी, 99 हो गया। इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसको सबसे मल्टीप्लाई करना, इससे भी, फिर घटाव करके इससे भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 में, तो आपको पता होगा कि अगर 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 आ जाएगा, और 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे आप 5 3 2 1, और ये कितना 0 है? 2 0। आप मल्टीप्लाई करोगे खुद आपको पता चल जाएगा इतना। ठीक है, और फिर माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 में। अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है। इसका मतलब ये है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, कि आपने ये जो लेक्चर नंबर
और 3 और 4 नहीं देखा, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण नियम को भी बताया था। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 में हमने उसके ऊपर जो एक्सरसाइज था, आपका एक्सरसाइज 2.2 को मैंने कराया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें किसकी गलती है? आपकी। ठीक है, तो आप क्या करें, नहीं देखे तो उसको देख लें, तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इतना आ गया, फिर माइनस को माइनस कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा? 1 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना का उतना रह जाता है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? फिर 5 3 2 1 हो गया। अब क्या करना है? इसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो बच्चों माइनस करने के लिए हमें माइनस करना है, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे लेता हूँ 5 3 2 1 0 0, माइनस कितना करना है? 5 3 2 1, तो 1 2 3 5, इसी को ना माइनस करना है। आपको पता होगा आप इधर से नहीं लिख सकते, यूनिट की तरफ से लिखा जाता है। मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया ना। हाँ, अब देखो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये इससे हासिल लेगा, ये तो खुद भिखारी है, ये कहाँ से देगा? ये भी इससे मांग के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, अब ये कितना हो गया है? 9 हो गया है, क्योंकि इसके पास इसने मांगा था 10 था, अब ये हो गया कितना? 9। तो 9 में से 2 गया तो 7। अब ये कितना हो गया है? यही तो दोनों को दिया था, ये 0 खुद हो गया है, तो 0 में से 3 नहीं जाएगा तो इसे हासिल लेगा। 10 में से 3 गया तो 7। अब ये कितना हो गया है? ये 1 हो गया, क्योंकि इसने इसको दिया था। अब 1 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें से क्या लेगा? 1 में से 5 नहीं जाएगा तो एक और लेगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गया तो 6। अब ये कितना हो गया है? 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 में से 0 घटाओगे, मतलब मान लो यहाँ पे 0 है तो 2 में से कुछ नहीं घटाओगे तो 2 ही हो जाएगा, और 5 में से भी कुछ नहीं घटाओगे तो 5 ही हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। बिना इतना मुश्किल गुणा किए हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला जादू चलाई, और जादू का ये असर हुआ कि हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बच गए। हमने इतने छोटे कैलकुलेशन में इसको सॉल्व कर दिया बिना गुणा किए। क्या किया हमने ये जो 99 था उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। हमें पता है कि भागों में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पिछले वाले में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि वितरण नियम काफ़ी आसान बनाता है। तो उसका नियम से हमने 99 को क्या कर दिया? 100 - 1 कर दिया। 100 में से 1 गया 99 हो जाएगा। फिर इसमें हमें पता है कि इससे मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। 100 में 0 0 वाला चीज़ में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना काफ़ी आसान होता है। तो 0 0 वाला चीज़ इसको 100 बना दिए हैं। इसमें इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, फिर इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए तो इतना ही हो गया, फिर इसमें से इसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन है जिसको आप फिर से ट्राई करेंगे। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि बच्चे का दिमाग एक अभी नया होता है। वो क्या करते हैं? नया शोध करके अलग अलग तरीक़े से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने अलग अलग तरीक़े से मैं सवाल जो दे रहा हूँ उसको बनाने की कोशिश करो। ना बने तो मैं तो सोल्यूशन करबे करूँगा, उसको फिर वीडियो से शुरू से कर लेना, और जो मैं सोल्व करूँ उसको देख लेना। खैर, यहाँ पे क्वेश्चन आपको है 5 7 8 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई करना है आपको 101 से। कैसे करोगे आप? हाँ, कुछ बच्चे मुझसे बता रहे हैं सर आपको सुनाई कैसे दे रही है, दिल से दिल तक सुनाई दे रही है। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 101 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बिल्कुल सही बच्चों, ऐसा ही करना पड़ेगा। यानी कि ये जहाँ पे ये लिखा है उसको एज इट इज़ लिखो, 5 7 8 1 3 4। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना है 101 का, यानी 101 को करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में मैं क्या कर सकता हूँ? 100 लिख दूँगा और फिर +1 कर दूँगा। 0 0 वाला चीज़ तो हमें आसान लगता है, तो 0 0 वाले इसको कर दिया, इसको 1 कर दिया। अब देखो क्या करना पड़ेगा। अब इसमें से आपको ऐड करना है 100। 5 7 8 1 3 4 में आपको ऐड करना है 100। ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 100 से। सॉरी, देखो हमने क्या कर दिया, ऐड नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 7 8 1 3 4 में मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो जो 2 0 है यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आया? आप 5 में मल्टीप्लाई करते हो 10 से तो कितना होता है? 5 है 0। 5 में मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो कितना होता है? 5 2 0। मोत्री इसमें 100 से मल्टीप्लाई करे तो 2 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं बेसिक से बताते चल रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो तो समझ में आ सके। टीचर का तो यही काम होता है बच्चों। अगर टीचर ये भी ना बताए तो बच्चों का क्या बताया है? बच्चे चाहे तो किताब यूँ भी पढ़ सकते थे, और 2 0।
फिर मल्टीप्लाई करना है इसमें 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना का इतना ही हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ मतलब वैसे का वैसे ही रह जाता है। ठीक है, अब इसको जोड़ना है आपको। तो कैसे, अब तो इस तरह भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बच्चों की तरह जोड़ना सिखाता हूँ ताकि ठीक 5 7 8 1 3 4 0 0। उसके बाद से 4 3 1 8 4 3 1 8, क्योंकि यूनिट की तरफ से लिखना शुरू करते हैं बच्चों 8। उसके बाद 7 5 7 5, इसको कर दो आपको ऐड। ठीक है, 0 में 4 ऐड करोगे 4, 0 में 3 ऐड करोगे 3, 4 में 1 ऐड करोगे 5, 8 में 3 ऐड करोगे 11, 1 में 7 ऐड करोगे तो 8 होगा, लेकिन एक हासिल भी यहाँ पे लिया था, कैरी किए थे 9, फिर 8 में 5 ऐड करोगे 13 13, फिर यहाँ पे एक हासिल हुआ 7 में, और 7 को एज इट इज 8 लिख दोगे एक हासिल लेके, और 5 को 5 ही लिख दोगे। ये रहा हमारा आंसर। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक जादू किया जो आपको भी सिखा रहा हूँ कैसे जादू करना है। यहाँ पे आपको इससे मल्टीप्लाई करना था 101 से 101 से, आपने क्या किया दिया 101 को डिस्ट्रीब्यूशन नियम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया तो यहाँ बटा 2 जगह हो गए। उसके बाद से इसमें आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और फिर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस करके इतना आया, फिर इन दोनों को आपने यहाँ पे जोड़ दिया। काफ़ी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रूल का हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लूँ 64 आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से, 50 से नहीं बच्चों 25 से। तो कैसे करोगे, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। हम समय को अगर बचाना है, आसानी से करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या करता है, इस 64 को रहने दो, इस 25 जो है इसको कर दो 50, मतलब 2 गुना कर दिया मैंने। जब 2 गुना बढ़ाया ये तो बेसी हो गया, तो फिर 2 गुना हमें घटाना भी पड़ेगा। 2 गुना घटाने के लिए क्या करेंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे। अब देखो ये करने का हमारा आसानी क्या होगी। अब ये जो 2 है, आपको तो मज़ा ही आता है कटाने कुटाने में, है कट गया कि नहीं, 32 बार में कितना आया 32 मल्टीप्लाई बाई 50। अब यहाँ पे फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और फिर 5 3 15 1 16 160, और फिर इस 0 का एज इट इज़ लिख दोगे। डेट में से कितना आ गया 100, ये 1600 आंसर आ गया। इस प्रकार से आंसर होगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, लिखा है 99, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 15, आप क्या करोगे, बिल्कुल सही जवाब 96 इंटू यहाँ पे कर दोगे 30 डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे, और फिर इस 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, कितना दूना 96 होता है 45 दूना 90, 46 दूना 92, और 43 दूना 96, क्या 48 दूना 96, ठीक है 48। अब 48 में 3 से गुणा करो, 8 3 24, और फिर 8 चौका 32 2 34, फिर एक 0 है इसको लिख दो। बच्चों ये अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इसको कटाएंगे, 48 बार में कटेगा, फिर 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल का उपयोग करके काफ़ी आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। रोक दो, ठीक है। तो अब हमने आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको सिखा दिया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रूल का प्रयोग करके किया जा सकता है और पैटर्न क्या होता है। अब जाते जाते मैं 1-2 क्वेश्चन आपको पैटर्न का पूछ लूँ, देखो आप कितना समझे पैटर्न को, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 99, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 999, यहाँ पे लिखा है 49, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आगे, बिल्कुल सही जवाब 5 गुनाइन, 6 गुनाइन, 7 गुनाइन, 8 गुनाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 51, फिर लिखूँ 61, फिर लिखूँ 71, देन जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा 81, 91, 101। दैट मीन्स ये 10 ऐड होते जा रहा है ऑटोमेटिकली। क्यों, बिकॉज ऑफ द पैटर्न। बिकॉज पैटर्न क्या कहता है कि आगे वो सेम चीज़ वही बार बार रिपीट करता है, ठीक है। बंद कर दो। तो हमने आज इस लेक्चर में पैटर्न को डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन लो यानी वितरण नियम को लगाकर हम सवाल को कैसे आसान करते हैं उसको भी हमने सीख लिया। अब इसी के आधार पर यानी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, बेस्ड ऑन दिस लेक्चर, आपका जो अगला एक्सरसाइज है प्रश्न वाली वो है 2.3, तो उसको आप इसी के नियम के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान हो गया आपको, क्योंकि हमने आपको इसमें
उस सारी चीज़ों को समझा दिया है जो 2.3 में पूछे जाएंगे। तो बच्चों हम साइंस का क्लास भी हम साइंस का भी क्लास ले रहे हैं, यानी कि विज्ञान का भी। तो उसमें विज्ञान में हम एक अलग तरीक़ा से हम पढ़ाने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।